सर गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ने बैठता हूं पर समझ ही नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर कैसे करूं। बिकॉज बहुत चीजें हैं सर, फीचर्स आ जाते हैं, डाटा बहुत ज्यादा दिया हुआ है, कंपोनेंट्स बहुत दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है, मिनिस्ट्री दी हुई है, टाइप ऑफ स्कीम दी हुई है, क्या पढ़ूं सर समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे 5 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। अगर आप ईपीएफओ, ईओ या पीएफसी की तैयारी कर रहे हैं तो इन 5 डायमेंशन को तो मिस मत करो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इन 5 डायमेंशन के बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, आ सकता है, बट इन 5 डायमेंशन को तो बहुत अच्छी तरह समझो। बिकॉज यहां से क्वेश्चन आने के चांस भी ज्यादा है और यहीं पे ही मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं। तो क्या है ये डायमेंशन, समझते हैं। पहला है दोस्तों ऑब्जेक्टिव। किसी भी स्कीम को पढ़ने से पहले समझो कि वो स्कीम क्यों लॉन्च की गई है। वो कहां से पता चलेगा, वो पता चल जाता है उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव से। बिकॉज आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बिकॉज ईपीएफओ, ईओ या ईपीएफसी यूपीएससी कंडक्ट करवाने वाला है। और यूपीएससी कभी भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें नहीं पूछेगा। यूपीएससी कहीं ना कहीं, अब अगर आप देखिए एग्जाम का जो लेवल बढ़ रहा है तो हमें इनडायरेक्ट चीजें पूछेगा। वहां पे अंडरस्टैंडिंग काम आती है, तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग आपकी ऑब्जेक्टिव से बनेगी। दूसरा याद रखना है दोस्तों आपको एलिजिबल बेनिफिशियरीज, कि वो स्कीम किसको टारगेट करती है। और अगर यहां पे कोई एक्सेप्शन था तो वो तो पक्का याद रखना, बिकॉज वहां पे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस हैं। एग्जांपल देता हूं, पीएम किसान स्कीम है दोस्तों। अब पीएम किसान स्कीम में हमें पता है इनकम टैक्स पेई है, कोई प्रोफेशनल है, कोई टिलर है, शेयर क्रॉपर है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा है, उन लोगों को बेनिफिट जो है वो नहीं मिलते हैं पीएम किसान स्कीम के। तो किसको मिलते हैं ये तो पता चाहिए, किसको नहीं मिलते ये पता होना बहुत जरूरी है। फिर तीसरा आ जाता है दोस्तों कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब बेसिकली क्या है दोस्तों, जैसे कि अगर आप कोई भी स्कीम पढ़ोगे तो उसे कुछ ना इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। जैसे अगर बात करें पीएम विश्वकर्मा स्कीम है तो उसके अंदर आपको विश्वकर्मा आईडी बनती है, फिर टूल किट इंसेंटिव दिए जाते हैं, फिर आपको एम्प्लॉयमेंट, आपको एक लोन दिया जाता है दोस्तों, उसके बाद आपको मार्केट एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। एग्जाम्पल एक और देता हूँ, पीएम मुद्रा स्कीम। पीएम मुद्रा स्कीम के अंदर आपको 4 तरह के लोन मिलते हैं, तो वो भी कंपोनेंट्स हैं। तो ये चीजों के ऊपर ध्यान देना है। तो 3 हो गया। चौथा आता है इंपॉर्टेंट की फीचर्स ऑफ द स्कीम, कि स्कीम क्या क्या चीजें दे रही है, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीजें करेगी, वो आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना है। इसके अलावा 5वां जो डायमेंशन है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट बन जाता है उन स्कीम्स के कंटेक्स्ट में जो कि बिल्कुल ही रिसेंटली लॉन्च होती हैं। वो आता है टारगेट, कि इस स्कीम का टारगेट कब तक है। अगर इसमें कुछ भी अपडेट हुआ है या कोई टारगेट अपडेट हुआ, स्कीम ही नहीं लॉन्च हुई है, तो उन केस में उनके टारगेट ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, या फिर टेन्योर स्कीम की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये ऐसी 5 इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। जब भी आप स्कीम्स को पढ़िए इन 5 को तो बहुत अच्छी तरह पढ़िए। बाकी इसके अलावा भी दोस्तों, जैसे किस कौन सी मिनिस्ट्री है, किस तरह की स्कीम है, इंपॉर्टेंट है, बट उस पर क्वेश्चन जो है जनरली कम पूछ रहा है यूपीएससी, जो हमने ट्रेंड ऑब्जर्व किया है।